निधि हत्याकांड का बड़ा मामला। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उतरे सड़कों पर। आरोपी सूफियान को सजा दिलाने के लिए किया प्रदर्शन। मुठभेड़ के बाद आरोपी जिहादी सूफियान गिरफ्तार। चंदौली में पुलिस ने की 46 लाख की हेरोइन बरामद। पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर प्रांतीय तस्कर। हेलमेट में छुपाकर ले जा रहा था मादक पदार्थ। पुलिस ने किया मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। जेल में नशा तस्करी करता था वकील। सैंडल में छिपाकर ले गया नशे की 2400 गोलियां। कैदी से चप्पल बदलते वक्त पकड़ी गई धोखाधड़ी। पुलिस ने किया मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। प्रयागराज में परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र लूटकांड में गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूट के रुपए, ज्वेलरी, कार बरामद। पुलिस ने किया 6 आरोपियों को गिरफ्तार, 2 फरार। मामला दर्ज, फरार की तलाश जारी। और विश्वविख्यात दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुला। 15 नवंबर से 15 जून तक रहेगा खुला। कोरोना की त्रासदी के बाद नए सीजन की शुरुआत। वन मंत्री ने की नए सत्र की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां निधि हत्याकांड का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। क्योंकि पहले दिल्ली में श्रद्धा आफ्ताब का केस और उसके अगले ही दिन लखनऊ में निधि का एक जिहादी मुस्लिम युवक द्वारा धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या करने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। और इसी घटना से आक्रोशित होकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सड़क पर उतर आए। लखनऊ में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर लोगों ने आरोपी सूफियान को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि आज सुबह ही पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी जिहादी सूफियान को गिरफ्तार कर लिया। जिहादी सूफियान पर आरोप है कि वो बार बार निधि को धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। धर्म परिवर्तन न करने पर आरोपी ने निधि को छत से फेंक दिया था और इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बंद करो। जिस तरह से लव जिहाद के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं, दिल्ली में श्रद्धा का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में निधि गुप्ता का मामला हो, या फिर सुफियान हो, या महमूद हो, या आफ्ताब हो, कोई भी हो, जिस तरीके से लगातार हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और लगातार धर्मांतरण को बढ़ावा दे करके लड़कियों का, हिंदू धर्म लड़कियों का धर्मांतरण करना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म छोड़ करके जिहादियों के साथ अपना गुजारा करवा करके लगातार इस तरीके की अफवाहें जिस तरीके से हो रहा है, इस पे बड़ा आक्रोश है। और आज उसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपना एक धरना प्रदर्शन लखनऊ के प्रवर्तन चौक पर किया हुआ है। सरकारें क्या कर रही हैं, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर किस तरीके का अंकुश लगेगा? क्या ये एक चिंता का विषय नहीं है? क्या ये सोचने का विषय नहीं है? जिस तरीके से बराबर एक धर्म लगातार दूसरे धर्म पर टारगेट करता चला जा रहा है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? सरकार को इस पर जल्द ही कोई कानून और कोई एक्शन लेना पड़ेगा। रवि शर्मा, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। खबर है यूपी के जनपद चंदौली से, जहां पुलिस और स्वाट टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान हेलमेट में छुपाकर 462 ग्राम हेरोइन की खेप ले जा रहे अंतर प्रांतीय तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 46 लाख रुपए बताई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया है कि जनपद में मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त के चलते पुलिस और स्वाट टीम का लगातार अभियान चल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नवही पुलिया के समीप वाहनों की चेकिंग के दौरान बाइक सवार को जांच के लिए रोका गया और जब उसके हेलमेट की जांच की गई तो 462 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। वहीं बिहार के कैमूर जिले के निवासी श्याम गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ तस्कर ने बताया है पूछताछ में कि लंबे समय से वो मादक पदार्थों की तस्करी करता है और हेरोइन की खेप ले जाकर विभिन्न क्षेत्रों में फुटकर दाम पर बेचता भी है। इस अवैध गोरख धंधे में संलिप्त अन्य लोगों की पहचान के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया। वहीं पुलिस की टीम इस सफलता पर एसपी अंकुर अग्रवाल ने 25,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया है। यानी कि जिस टीम ने ये सफलता हासिल की है उसको 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।
जनपद चंदौली में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध प्रभावी रोकथाम की कार्रवाई करने के लिए एवं इसमें लिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन एवं सार्थक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल शाम को सीईओ सदर के नेतृत्व में स्वाट टीम प्रभारी और इंस्पेक्टर चंदौली की टीम थी। इन लोगों ने एक अंतर्राज्यीय तस्कर को नवही पुलिया के पास शाम को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हेलमेट में छुपा कर ले जाया जा रहा लगभग 462 ग्राम हेरोइन नामक मादक पदार्थ बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 46 लाख रुपए है। खबर है यूपी जनपद चंदौली से, जहां सदर ब्लॉक के नवही पुलिया पर स्थित पेट्रोल पंप के दबंग मालिक की करतूत से अन्नदाता परेशान है। आपको बता दें कि सैकड़ों एकड़ खेतों की सिंचाई और जल निकासी का एकमात्र साधन नहर से निकली नाली है। वहीं पेट्रोल के मालिक की दबंगई का शिकार किसान बन चुके हैं और नाली को पाट कर इसने रास्ता बना लिया है, जिस कारण सैकड़ों एकड़ खेतों में किसानों की फसल या तो बाढ़ की विभीषिका से नष्ट हो जा रही है या फिर सिंचाई के अभाव में खेत बंजर होते जा रहे हैं। किसानों की शिकायत यह है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि सुदर्शन न्यूज़ की टीम भी यहां पर पहुंची और नवही के ग्राम प्रधान राजेंद्र गौतम से भी उन्होंने बातचीत की है, जिसमें बताया कि मामला काफ़ी पुराना है। 5 साल पहले ग्रामीणों की शिकायत पर सदर तहसील प्रशासन ने एक्शन लिया था और संलिप्त लोगों के खिलाफ नोटिस भी तलब किया था, लेकिन दबंग पेट्रोल पंप मालिक की मजबूत पकड़ के आगे मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि अवैध कब्जे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने वाली जिला अधिकारी ईशा दुहन इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। इसके लिए कानूनी कार्रवाई हुई थी, 10,000 रुपये आए थे पिछले बार, आज से 5 साल पहले। तो मामला पेंडिंग है, अदालत में है। और यहाँ पे किसानों की कम हजारों एकड़ जमीन होगी जो बारिश में डूब जाती है, फसल बर्बाद होता है। पहले ये नाला खुला था, अब इसको पाट दिया गया है। यहाँ इसके बारे में प्रशासन को संज्ञान में दे दिया गया है। लेखपाल द्वारा नापी भी हो गई है, नोटिस भी लोगों को लगी थी, करीब 7 लोगों को नोटिस भी आई थी। इन लोगों ने अभी तक खाली नहीं किया है। ये चंदौली जनपद के सदर ब्लॉक अंतर्गत ये नवही का पेट्रोल पंप है। मैं कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाए। ये हमारे पीछे ये पेट्रोल पंप है जो यहाँ पेट्रोल काफ़ी दिनों से चल रहा है। जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है, मेन रोड के किनारे सिंचाई विभाग की ज़मीन है, उसको पाट दिया गया है, जिससे हजारों एकड़ किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। जैसे खेत में पानी लग जाता है, वो पानी कहीं निकल नहीं पाता है। और सबसे बात कहीं इसमें बड़े लोगों का हाथ है, जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी बिल मिला लिए हैं। काफ़ी इसमें धन खर्च किया गया है। और जिससे ये नाला है, कैमरामैन से ये दिखाएं, ये सतह है जहाँ मैं खड़ा हूँ। सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आई है और यहाँ पे ये नाले को पाट दिया गया है। पाट करके काफ़ी बड़ा इसमें रैकेट है, ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। और यहाँ पे पुलिस चौकी बनाई गई है। जो पेट्रोल पंप मालिक है, यहाँ के मैनेजर है, इसका विरोध करते हैं। ये कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं, ये पुलिस चौकी है और यहाँ पे ये लोग विरोध करते हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। अगर ये पुलिस चौकी है तो ये गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? कोई गाड़ी आएगी, कोई उच्च अधिकारी आएंगे तो गाड़ी कहाँ खड़ी होगी? कैमरामैन जितेंद्र, जिला संवाददाता प्रशांत सिंह। यूपी के बुलंदशहर की बात करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह की मूर्ति का अनावरण करने आए एटा के बीजेपी सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि इस बार मैनपुरी और रामपुर को सपा मुक्त कराएंगे। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के परिवार से व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन राजनीतिक नहीं है और राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है। सांसद के कार्यक्रम में पहुंचते ही सर्वप्रथम भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बुके भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सांसद की ओर से सर्वप्रथम बाबूजी कल्याण सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर की जनता का जो अपार प्यार मुझे मिला है, उसका मैं सदैव ऋणी रहूंगा, क्योंकि बुलंदशहर से मेरा पुराना नाता है। मेरे यहाँ देखा होगा तो बाबूजी के चित्र में कोई माला नहीं देखी होगी। राजू भैया जिंदाबाद। लखीमपुर खीरी का विश्वविख्यात दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए 15 नवंबर से खोल दिया गया है और अब ये अगले साल 15 जून तक खुला रहेगा। कोरोना की त्रासदी के बाद नए सीजन की शुरुआत की गई है। वहीं वन मंत्री अरुण सक्सेना ने फीता काटकर नए सत्र का शुभारंभ किया। उद्घाटन के मौके पर क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी, विधायक विनोद शंकर अवस्थी,
पार्क के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक समेत भारी संख्या में पर्यटक मौजूद रहे। इस मौके पर वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि योगी सरकार का उद्देश्य दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा देना है। इसको लेकर सरकार हर तरह के हर संभव प्रयास भी कर रही है। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक का कहना है कि इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व ऊमनी आने वाले पर्यटकों के लिए मैलानी, मुरैना और किशनपुर 3 जंगलों की साइटिंग और बढ़ा दी गई है। इस दौरान किराया लगभग 2 गुना कर दिया गया है, जिससे पर्यटकों में काफ़ी रोष भी बना हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बताया। मैं यहाँ का शौचालय अभी जाके खुद देखूंगा और उसको जल्दी से जल्दी अच्छा बनवा दूंगा, एक अच्छे किस्म का शौचालय, ताकि यहाँ जो भी आए वो उसको इस्तेमाल कर सके। और शौचालय तो बेसिक नीड है, हमारे यहाँ हर घर में बनाए जा रहे हैं। हमारे पार्क में एक नहीं, मैं 4 बनवाऊँगा, ताकि यहाँ जितने भी लोग आएँ उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और जहाँ तक ये कहना यहाँ शुल्क लिया जा रहा है, शुल्क अब हर जगह लिया जा रहा है। यहाँ तो 100 रुपये लिए जा रहे हैं और जगह ज़्यादा भी हैं, लेकिन इस पैसे को यहाँ की ही सहूलियत बढ़ाने में, जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको बेहतर स्थिति में करने के लिए इस्तेमाल। खबर है यूपी के मेरठ से, जहां जेल में मिलाई के वक्त नशे का खेल उजागर हुआ है। जेल में कैदी से मिलाई के लिए पहुंचे वकील से नशे की 2400 गोलियां मिली है। वकील सैंडल में नशे की गोलियां छिपाकर लाया था, जिसे वो मिलाई के दौरान कैदी को देने वाला था। जेल में कैदी से चप्पल बदलते वक्त वकील की धोखाधड़ी पकड़ी गई। वकील ने जैसे ही कैदी से चप्पलें बदली तो जेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों को उस पर शक हुआ और जांच में उसकी पोल खुल गई। सूचना पर पहुंची मेडिकल थाना पुलिस ने वकील को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल जेल में शराब माफिया साजन उर्फ लुक्का बंद है। लुक्का से मिलाई करने उसके वकील अनुज गुप्ता चप्पल में छिपाकर नशे की गोलियां लेकर गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कल दिनांक 17 नवंबर को अनुज गुप्ता नाम का एक व्यक्ति जेल में किसी कैदी से मुलाकात करने के लिए गया था। चेकिंग के दौरान इनके पैर के सैंडल के सोल में लगभग 2400 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। इस संबंध में थाना मेडिकल पर NDPS एक्ट की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मेडिकल पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज पुलिस ने घर में घुसकर लूट कांड को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के नकदी रुपए, ज्वेलरी, लूटी गई बाइक और कार के साथ ही 4 तमंचा भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला है कि गिरफ्तार अभियुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं। दरअसल फाफामऊ इलाके में आरोपी किराए पर कमरा लेकर रहते थे। पुलिस को यह भी पता चला है कि ये अपनी शानो शौकत और निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज में डूबे हुए थे, जिसमें सचिन कुमार जो प्रयागराज का रहने वाला है, उसने अपने 7 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट और डकैती की प्लानिंग की थी, जिसके तहत 9 नवंबर को गद्दोपुर इलाके में रात के समय सुनसान इलाके में बने घर को टारगेट किया था। इस दौरान विरोध करने पर घर वालों को तमंचे के बल पर बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद घर में रखे नकदी रुपए, ज्वेलरी के अलावा और 2 बाइक और 1 कार को आरोपियों ने कब्जे में ले लिया। IG डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने इसके पहले भी एक बड़ी लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल इस गिरोह से जुड़े 6 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 मौजूदा समय में फरार चल रहे हैं और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फाफामऊ में एक लॉज में कुछ छात्र रहते थे, उसमें एक छात्र ने किसी से उधार लिया था, जिसको चुकता न कर पाने की वजह से वो अपने घर चला गया था। उसके साथ ही गारंटर थे, उन सबों ने पैसा चुकाने के लिए योजना बनाई और योजनाबद्ध तरीके से एक घर में जो बिला कछार में घर था वहाँ पर लूट की घटना किया और साथ में वहाँ घर से मोबाइल, पैसे और उनकी 2 गाड़ियाँ लेकर गए, जिसको पुलिस ने स्थानीय सूत्रों से जानकारी करते हुए 6 लोग गिरफ्तार किया है। और खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां 37वीं इंदिरा मैराथन इस बार भी पुराने रूट पर ही होगी और कोविड-19 के चलते बंद की गई क्रॉस कंट्री इस बार भी नहीं होगी। केवल धावक 42 किलोमीटर की होने वाली मैराथन में भाग लेंगे। अभी तक देश भर से 250 धावकों ने ऐतिहासिक प्राई जमनी इंदिरा मैराथन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। मैराथन में इस बार देश के कई नामचीन धावक भी शामिल होंगे।
डीएम संजय खत्री ने बताया है कि इस बार प्रथम स्थान पर आने वाले धावक को 2 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 1 लाख और जबकि 75,000 रुपए तीसरे स्थान पर रहने वाले धावक को दिए जाएंगे। डीएम ने बताया कि 11 लोगों को 10-10 हजार रुपए का सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैराथन की शुरुआत आनंद भवन से 19 नवंबर की सुबह 6:30 बजे होगी। यहां से तय रूट से होते हुए धावक मदन मोहन मालवीय स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर मैराथन का समापन होगा। 37वीं इंदिरा मैराथन का आयोजन कर रहे हैं, जो सुबह 6:30 से प्रारंभ होगी और 42.165 किलोमीटर की यह यात्रा है। साथ में हम लोग एम्बुलेंस और मोबाइल चेक पोस्ट भी रखेंगे और पूरे तरीके सुनिश्चित करेंगे यह सेफ हो। और इसमें जो प्रथम पुरस्कार है वो 2 लाख रुपया है, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपया और तृतीय पुरस्कार 75,000 रुपया। इसके अलावा हम 11 लोगों को सांत्वना पुरस्कार के तौर पर 10-10 हज़ार रुपया भी देंगे। इसमें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, खेल विभाग उत्तर प्रदेश एवं जिला प्रशासन का तीनों का इसमें योगदान रहता है। इंडिया का बहुत प्रतिष्ठित और बहुत बड़ा इवेंट है और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे माननीय खेल मंत्री श्री गिरीश यादव साहब करने वाले हैं। तो बहुत खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां ग्राम महमूदपुर सादा गांव के प्राचीन मंदिर में स्वामी वासुदेव नामक एक पुजारी काफी समय से रहते थे। बीती रात अज्ञात व्यक्ति मंदिर में सोने के बहाने आया और रात में महंत जी के खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। दान पात्र को काटकर उसमें रखे लाखों रुपए उड़ा लिए। सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंचे लोगों ने महंत को बेहोशी की हालत में देखा और CSC अस्पताल में भर्ती करवाया। मंदिर के जिस भवन में महंत रहते थे उसका सामान पूरी तरह से अस्त व्यस्त मिला। आशंका व्यक्त की जा रही है कि लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए महंत को बेहोश कर दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक महंत करीब 18 सालों से काली देवी मंदिर में रहकर सेवा कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच भी शुरू कर दी। महन जी यहाँ पर रहते हैं। ये उमरपुर गांव है, धामपुर से लगा हुआ है। और यहाँ कोई 2-3 व्यक्ति है और वो रात में यहाँ ठहरे और महाराज जी को उन्होंने कुछ सब्जी में मिला के कुछ नशीला पदार्थ दे दिया, जिसकी वजह से महाराज जी और जो भी महाराज जी का स्टाफ था वो सब बेहोशी हालत में हो गया। और उन लोगों ने मंदिर की जाली काट के यहाँ पे सामान भी चोरी किया, उसके साथ जो पैसे वगैरह रखे तो वो भी लेके गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र में अभी पहले भी एक घटना घट चुकी है एयरपोर्ट के पास, तो वहाँ जो महन जी थे उनका मर्डर कर दिया गया था। ये इस तरह की घटना होना अपने आप में ये अच्छी बात नहीं है और कहीं ना कहीं ये लोगों को उकसाने वाली बात कही जा रही है। और अब खबर है बिहार के बगहा से, जहां बगहा निवासी एक युवक की जम्मू कश्मीर में गोली लगने से मौत हो गई, जहां मृतक युवक का शव हवाई जहाज से बगहा लाया गया। आपको बता दें कि नगर के डुमवलिया निवासी बलिष्ठर चौधरी के शव को बिहार सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार की मदद से बाएं एयर शुक्रवार की सुबह 4 बजे उसके निवास स्थान पर पहुंचाया गया। शव के पहुंचते ही पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि 15 नवंबर की शाम अज्ञात अपराधियों ने जम्मू कश्मीर के सोरा में बलिष्ठर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शव की पहचान नहीं होने के कारण जम्मू पुलिस ने घटना को तस्वीर के साथ ट्विटर पर शेयर किया, जिसके माध्यम से बलिष्ठर की पहचान हुई। वहीं पीड़ित परिजनों ने आर्थिक सहायता के साथ जांच की मांग की। क्या मामला है? मामला ये है कि जम्मू कश्मीर कमाने गए थे मजदूरी के लिए, वहाँ गए थे, गोली लग गई, मौत हो गई। और सरकार के आभार है कि वो गृह जिला बगहा में उनका शव आया। करीब 4 बजे आज आया है सुबह में और शव पड़ा हुआ है। सरकार से गुहार करेंगे जो भी इनको मिलना चाहिए आर्थिक मदद सरकार करे। सरकार और स्थानीय नागरिक द्वारा बहुत सहयोग रहा है कि लाश यहाँ तक पहुँचा है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से पटना और पटना से यहाँ गृह स्थान यहाँ पाया है। यहाँ पर लाश है। दाह संस्कार के लिए हम लोग निकलने वाले कुछ समय में उनकी प्रक्रिया जारी है। जो भी लकड़ी है, उनका जो दाह संस्कार सामान है, वस्तु है। बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत पूसा मंडल के कई स्कूलों में शिक्षकों के अभाव को देखते हुए लगातार कोशिश की जा रही है कि यहां पर इस अभाव को दूर किया जाए।
जिसके चलते कार्यरत मुख्य शिक्षक अन्य कार्य करने पर मजबूर भी हैं। कई विद्यालय 10वीं 12वीं तक अपग्रेड हुए, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शिक्षकों का अभाव देखने को मिल रहा है। जहां सीमांत से सटे विद्यालयों की चार दीवारी भी बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ महिला शिक्षिकाओं को कई किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल में आना पड़ता है और संसाधन की कमी, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने के चलते आज भी बच्चे बिना डेस्क नीचे फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। तो वहीं देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग आगे आकर कब संज्ञान लेता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दिव्यांगजनों की सहायता के लिए अभियान शुरू किया गया और इस विशेष योग्यजन अभियान आपके द्वार राज्य के 7 संभागों में हर तहसील पर जाकर दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिव्यांगजनों को कई बार छोटी छोटी समस्याओं से जूझना पड़ता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये अभियान शुरू किया गया। विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर ने कहा है कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। दिव्यांगजनों को कई बार छोटी छोटी समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह अभियान शुरू किया गया। तो वहीं जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने रोडवेज पास बनवाने में आ रही समस्याओं की ओर ध्यान दिलवाया। तो वहीं आयुक्त ने रोडवेज के अधिकारी को 2 दिन में जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण कर रिपोर्ट देने के निर्देश भी जारी किए। बच्चा बाली के 12 साल का ही है सर, आपको तहसील पर राजस्थान की चलाया जा रहा है विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा मिशन तहसील इसके तहत हम लोग 3 तहसील के अंदर जाते हैं और सुनवाई करते हैं, विशेष योग्यजनों की समस्याओं को सुनते हैं। साथ में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जाने योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। इस प्रकार बस पास की समस्याएं आती हैं, कहीं लोन की समस्याएं आती हैं या किसी के प्रमाण पत्र की समस्या है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है उनका हम निवारण करते हैं। छात्रवृत्ति कई पालनहार योजना की कोई समस्या है, तो सबको हम लोग मौके पर ही हमारे जो विज्ञ प्रतिनिधि हैं अलग अलग विभागों से उन सबके साथ मिलकर हम इसका यथासंभव मौके पर निस्तार करते हैं। अन्यथा 10 से 15 दिनों में उनका निस्तार, तो डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है, जैसे आधार कार्ड कोई नहीं लाए या जन आधार कार्ड नहीं लाए, तो बाद में उनसे हम कलेक्ट करते हैं भी करते हैं। इस प्रकार से कार्यक्रम की शुरुआत हमने बीकानेर संभाग की, बीकानेर जिले की नौका तहसील से। बीकानेर संभाग की 36 तहसील और 4 जिलों में सुनवाई करने के बाद हम लोग द्वितीय चरण में उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग का आज ये 4था जिला है चित्तौड़गढ़। इससे पहले हम लोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ होने से हड़कंप मच गया। वहीं इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बदमाश मौके से फरार हो गया। बदमाश की तलाश में लगातार कॉम्बिंग जारी है। आपको बता दें कि ये बदमाश हरिद्वार में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे, लेकिन मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं बदमाश 50,000 का इनामी है और हरिद्वार रानीपुर थाना क्षेत्र में कुछ समय पहले पुलिस के एक जवान को घायल कर फरार हो गया था। पुलिस उस मामले में भी इस बदमाश की तलाश कर रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी अजय सिंह और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही वहां का जायजा लिया। मुठभेड़ में फरार हुए दूसरे बदमाश को पकड़ने के लिए जिले में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीआईजी ने बदमाश को पकड़ने वाली टीम को 50,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, देखिए ये प्रातः करीब 8 सवा 8 के बीच में हमारी चितक जो है पथरी रोड पुल पर जो रूटीन की चेकिंग और उसमें घूमते हैं, उसमें एक सूचना मिली कि 2 संदिग्ध लोग वहाँ पर थे। जब उनको एक रूटीन तलाशी के रूप में रोकना चाहा तो वो जंगल की तरफ भागे और शक होने पर चिता वाले जो हमारे चितक वाली जो पुलिस थी वो भी गए पीछे, लेकिन एक हवा में फायर किया गया जिससे वो समझ गए कि बदमाश है। तो तत्काल इसकी सूचना जो है सेट के माध्यम से उच्च अधिकारीगण को सभी को दी गई थी। इसमें चूँकि आज परेड थी शुक्रवार की और सभी ज़्यादातर अधिकारीगण और सभी लोग फोर्स वहाँ मौके पर ही थे, सबको तत्काल रवाना किया गया मौके से और एसओ बहादुराबाद की टीम और सभी को अलर्ट किया गया। और इसके बाद जो है जब टीम वहाँ पहुँची तो घेराबंदी करने के बाद जो एक व्यक्ति था वो भी जंगल की तरफ। और इसी के साथ आपका राज्य आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।